नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी चीज की जो धरती के नीचे छुपी होती है, जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सोचा होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है किसी को। चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्रूड ऑयल के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चा तेल सिर्फ हमें पेट्रोल ही नहीं बल्कि हमें और भी बहुत कुछ देता है? चलिए जानते हैं। हमारे घर, सड़क, मोबाइल, प्लास्टिक, हवाई जहाज, ये सब कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से ही संबंध रखते हैं। रूस, ईरान और अमेरिका जैसे देश तेल को सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि अपनी ताकत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये क्रूड ऑयल क्या होता है। कहीं कच्चा तेल धरती के अंदर लाखों करोड़ों सालों में बनता है। यह पुराने पेड़ पौधे और छोटे जीव समुद्री जैविक पदार्थों के बहुत लंबे समय तक जमीन में दबे रहने के कारण जब इसे जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो ये सीधा उपयोग के लिए नहीं होता है। इसे सीधा रिफाइनरी में ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। फिर बनते हैं पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, हवाई जहाज फ्यूल, गैस और भी बहुत कुछ। सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर और क्या क्या बनता है। चलिए जानते हैं। नंबर 1 पेट्रोल, जिससे गाड़ी, वाहन, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि चलती है। नंबर 2 डीजल, जिससे बस, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, जनरेटर इत्यादि में इसका यूज होता है। नंबर 3 एलपीजी गैस, जो घर में सिलेंडर आपने देखा होगा यूज होता है, उसमें एलपीजी गैस भरी हुई होती है और ये खाना बनाने में काम आती है। नंबर 4 कैरोसिन, जो कई जगहों पर ईंधन और लाइटिंग में प्रयोग होता है। नंबर 5 एविएशन फ्यूल या जेट फ्यूल, ये फ्यूल हवाई जहाज की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 प्लास्टिक। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लास्टिक, आप जिस बाटल में पानी पीते हैं ना, वो बाटल भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसके साथ साथ बाल्टी, खिलौने, डिब्बे, पाइप, मोबाइल कवर, पेन, ब्रश, इनमें से बहुत सी चीजें। नंबर 7 टायर और रबड़, टायर बनाने के लिए भी तेल से जुड़े रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 हमारी दवाइयाँ और मेडिकल प्रोडक्ट्स में पेट्रोकेमिकल्स के बेस्ट तत्व काम आते हैं। नंबर 9 कॉस्मेटिक्स, जैसे क्रीम, लोशन, शैम्पू इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। नंबर 10 पेंट और केमिकल्स, पेंट घर की दीवार को पेंट करने में प्रयोग होता है। औद्योगिक केमिकल्स, सॉल्वेंट्स, इनमें भी तेल का ही योगदान होता है। नंबर 11 फैब्रिकेट्स, गाड़ियों और मशीनों के ऑयल, इंजन एंड मशीन ऑयल, मोबाइल, ग्रीस इत्यादि बनते हैं। नंबर 12 सबसे लास्ट में डामर, अल्फाट, जो सड़क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर आपके घर से लेकर हाईवे तक और मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक कच्चे तेल का प्रयोग होता है। अमेरिका की ऊर्जा एजेंसी EIA के अनुसार रिफाइनरी में कच्चे तेल से मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और कई अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। अब सवाल ये है कि रूस और ईरान इस कच्चे तेल को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? कारण नंबर 1, तेल मतलब बहुत बड़ा पैसा। जिस देश के पास ज्यादा तेल है वह तेल बेचकर अरबों खरबों रुपए कमाता है, क्योंकि तेल तो हर देश को चाहिए। अगर फैक्ट्री, गाड़ियां, बिजली आदि को चलाना है तो तेल की जरूरत पड़ती है, हर देश को जरूरत पड़ती है। कारण नंबर 2 तेल मतलब सरकार की कमाई। रूस के लिए तेल और गैस सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सरकारी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार रूस के सरकारी बजट का लगभग 1/4 हिस्सा तेल, गैस और इससे जुड़ी आय से आता है। इसलिए तेल पर असर पड़ते ही उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता दोनों प्रभावित होती है। यही कारण है कि अगर रूस का तेल निर्यात रुकता है तो उसकी कमाई, राजनीतिक और ताकत सब पर असर पड़ता है। कारण नंबर 3 तेल मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबदबा। अगर किसी देश के पास तेल है तो दुनिया उसके साथ रिश्ते बनाए रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि तेल गया तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर सामान महंगा और महंगाई बढ़ जाएगी। यानी एक तेल वाला देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और यही वजह है कि रूस और ईरान जैसे देश अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत मानते हैं।